अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इदारों और उनके सरबराहान को लोग और मीडिया निशाना बनाते आए हैं और बनाते रहते हैं और बनाते शायद रहेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ के इदारे और उनके सरबराहान जो है वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने अपने फैसले करते हैं और वो अपनी हदूद में रहते हैं। हर मुल्क के पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस काबिल एहतराम तो होते ही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जो मकाम अदलिया को हासिल है वो काबिल दीद है। बाहर की दुनिया के मुल्कों में बहुत ऐसे कम मुल्क होंगे जहाँ की अवाम को अपने चीफ जस्टिस का नाम पता होगा। हमारे यहाँ जुडिशल जज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ना सिर्फ नाम पता है, बल्कि यहाँ के लोग और मीडिया ये तक बताता रहता है कि कौन सा जज और कौन से जस्टिस जो है वो किस सियासी पार्टी और किस इदारे से मुंसलिक है या ताकतवरों से मुंसलिक है। अगर ये बात सच मान ली जाए तो नाज़रीन फिर तो हमारे इंसाफ और हमारे इदारों का अल्लाह ही हाफिज है कि अगर ये बात मान ली जाए तो फिर हमारे इदारों में बहुत सारी तब्दीलियों की बहुत अशद ज़रूरत है, खासकर जुडिशरी रिफॉर्म्स की। और अगर हमने इस तरफ तवज्जो ना दी तो फिर हमारे मुल्क की अवाम का इन इदारों पर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। और हमारे मुल्क में तो पहले से ही केओस है और ये मजीद बढ़ेगा और इसका नुकसान सबसे पहले इन इदारों को होगा और ख़ासकर उन इदारों को जो एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं सियासतदानों को भी एक इदारा शुमार कर रहा हूँ और फिर सियासतदान तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे और सियासतदानों को अक्सर आप देखते हैं कि वो नुकसान उठाते ही हैं। किसी भी मुल्क का निज़ाम उसका आइन तय करता है और उस मुल्क के तमाम इदारे अपने आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी हदूद में रहकर काम करते हैं। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में कभी खलाई मखलूक का हुक्म आ जाता है, कभी कोई खुफिया हाथ आ जाता है और कभी सरेआम डंडा आ जाता है जो पूरा का पूरा निज़ाम लपेट कर रख देता है। आजकल इमरान खान साहब अपने 200 केसेस में इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं और उनकी हर पेशी पर मीडिया एक हंगामा बर्पा कर देता है। यार वो एक सियासी लीडर है, उस पर केसेस होंगे, वो केसेस बनाएगा भी, उसको अदालत जाना भी पड़ेगा। उसने उस केसेस के लिए इंसाफ हासिल करने की अदालत ही जाना है ना, तो वो अदालत जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? कौन सा जज कौन सा केस सुन रहा है, कौन सा जज क्या कर रहा है, कौन से जज कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, कौन सा जज कहाँ से हिदायत ले रहा है, यार ये नॉन इशू है। असल बात यह है, क्या कोई जज कानून और आइन से बाहर जाकर फैसला कर सकता है? हरगिज नहीं। पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है और सारे जजेस साहिबान जो है वो उसके अंडर रहकर काम करते हैं। वो अपनी मर्जी से या उससे बाहर जाकर कोई भी फैसला नहीं कर सकते, ये हमारा कानून कहता है। तो आप लोग जिस तरह से शोर बपा करते हो, हंगामा बपा करते हो, तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जजेस जो है वो कहीं से हिदायत लेकर, कहीं से फैसला लेकर उसको सुना देंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह से और कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन अवाम का एतमाद इन इदारों पर से खत्म हो रहा है और ये सबसे बड़ी जो है एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, अनजाने में साजिश है। अनजानी साजिश से अवाम का एतमाद इन इदारों से खत्म हो रहा है, जिसका नुकसान अल्टीमेट मुल्क को होगा, कौम को होगा, इदारों को होगा, सियासतदानों को होगा। इस पर जरा सोचें। हमारे यहाँ एक रिवाज चल निकला है जो मुझे उस पर एतराज है। गो के हर बंदे को एक सियासी पार्टी से उनसीयत होती है, उसके साथ वो जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो अपने मीडिया से कुछ शिकायत है, हम जो किसी भी जज के पास किसी का भी केस लगता है तो हम पहले से उस जज को जो है मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों जो ये जज दिलावर साहब है, मुबैना तौर पर उनकी कुछ पोस्ट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है, जिसमें गालियाँ तक भी लिखी हुई और वो बड़ी अजीबोगरीब सी पोस्टें हैं। उनको वायरल किया गया कि ये जी जज दिलावर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हुई है। तो यहाँ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि दिलावर जज जो है वो नून लीग के कहने पर कोई फैसला सुनाएंगे या वो नून लीग के करीब है। ऐसा नहीं होता। जज अपने कानून और आइन के अंडर रहकर काम करने का हलफ लेता है। वो किस तरीके से कानून से बाहर जाकर फैसला कर सकते हैं। अगर आप उनको इस तरह से मुतनाज़ा करेंगे तो फिर इंसानी साइकी है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। आपने सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टें लगाकर, उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर उनको साइकोलॉजिकल थ्रेट दिया है। और इसी बात का शायद इससे पहले इमरान खान साहब के मुखालिफ कोई फायदा ना उठा सकते, लेकिन अब वो इस बात का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा इंसाफ को, इसका नुकसान होगा कौम को, इसका नुकसान होगा मुल्क को। हमारे एक वफाकी वजीर अता तारड़ साहब, वो आजकल बहुत सारी अदालतों में देखे जा रहे हैं। जहां जहां इमरान खान साहब की पेशी होती है
वहां उनका मौजूद होना ऐसे है जैसे लाज़िम मलजूम। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वहां पर आ रहे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जज दिलावर साहब जो है वो नून लीग की तरफ से हैं, तो उन जजेस को जो है या तो वो प्रेशराइज करने आ रहे हैं या फिर उनको आंखें दिखाने आ रहे हैं। मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स भी मीडिया पर आई हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज वो अकेले नहीं आए अदालत में, बल्कि अपने साथ वकीलों को या वकीलों के लिबास में लोगों को लेकर आए, और वहां पर खूब हुल्लड़बाजी और नारेबाजी हुई। इसी वजह से जनाब जज दिलावर साहब और इमरान खान साहब के वकील साहब के बीच में तलख कलामी हो गई और शटअप का तबादला हुआ। एक दूसरे को उन्होंने शटअप कहा। ये क्या है? इससे क्या तासुर जाएगा? दुनिया अगर ये देख रही है, मीडिया अगर ये कवरेज कर रहा है, मीडिया इसको एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे पेश कर रहा है, तो इसका क्या तासुर जाएगा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में? इसका नुकसान किसको होगा? अल्टीमेट पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के निज़ाम को होगा, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम को होगा। आप ऑलरेडी जानते हैं पाकिस्तान जो है वो अदलिया का जो हमारा नंबर है पूरी दुनिया में वो 128 129वां है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अता तारड़ साहब हर जगह मौजूद होते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये केस जो है, ये जो तोशाखाना का केस और बाकी जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ इदारों ने इमरान खान साहब पर किए हुए हैं। मतलब कुछ केसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है, कुछ केसेस जो है वो नैब की तरफ से हैं, और ये दोनों इदारे जो है इंडिपेंडेंट हैं। ये कोई ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान वर्सेस हुकूमत हो। ये सब केसेस जो हैं वो इमरान खान वर्सेस इदारे हैं, और ये वो इदारे हैं जो खुद इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर वहां पर अता तारड़ साहब का क्या काम? ये एक सोचने का सवाल है। हमारे यहाँ सियासतदान भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अवाम में तफरीक पैदा हो। अता तारड़ साहब के जाने से जो नुकसान होगा, और वो बड़ा मेन नुकसान होगा, वो ये होगा अगर जज दिलावर आइन और कानून के मुताबिक भी फैसला देंगे और वो खुदा न खासा इमरान खान साहब के खिलाफ चला गया, तो क्या ये कौम मानेगी? जिसने इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर जज दिलावर को जो है वो वायरल कर दिया है, उनको नून लीग के साथ जोड़कर जो वायरल किया गया है, तो क्या वो अवाम इस फैसले को मानेगी? और इस बात पर जो मोहर सबत कर रहे हैं वो अता तारड़ अपनी मौजूदगी से कर रहे हैं। तो अता तारड़ साहब, आप ये काम करके कोई नून लीग का या अपनी सियासी पार्टी का कोई फायदा नहीं कर रहे, बल्कि मेरी नजर में आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो खुदारा अपने आप को दोबारा देखें और अपने आप को रीशेड्यूल करें कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप एक वफाकी वजीर हैं तो उसका एक डेकोरम होता है, और वफाकी वजीर की तरह आपको बिहेव करना चाहिए। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि इमरान खान साहब के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब देखते हैं इस अमल के रद्द अमल में क्या होता है। अल्लाह हमारे इस मुल्क पर अपना रहम करम फजल फरमाए और हमारे मुल्क के करता धर्ताओं को हिदायत दे। मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं पेश की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। तब तक मुझे और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।